हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग होम्योपैथी फार्मेसी के फर्स्ट चैप्टर फार्माकोपिया के बारे में पढ़ेंगे। फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया आपका एक बुक है जिसमें ड्रग के बनाने की विधि, उसके कलेक्शन, प्रिजर्विंग, प्रिपेयरिंग के डायरेक्शन दिए हुए हैं। आज फार्माकोपिया के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे। फार्माकोपिया ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुई है, फार्माकोन एंड पोइन। फार्माकोन मतलब होता है ए ड्रग, पोइन मतलब टू मेक। एक ड्रग के बनाने की विधि जिस बुक में दी हुई है उसको फार्माकोपिया बोलते हैं। फार्माकोपिया के डिफिनीसन के बारे में देखते हैं। डिफिनीसन: इट इज़ सुप्रीम अथॉरिटिव बुक पब्लिश बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री। यहाँ पे दिया गया है कि किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उस कंट्री की ही होनी चाहिए, उस कंट्री के ही गवर्नमेंट के द्वारा। एनी कंट्री दिया हुआ है, एनी कंट्री मतलब उसकी अथॉरिटी जो है उस गवर्नमेंट के द्वारा ही होनी चाहिए। ये नहीं कि दूसरे देश की दूसरी गवर्नमेंट कर दे। इट इज़ सुप्रीम अथॉरिटिव book published by the authority of government of any country which deals with the scientific facts and logical attitude of the rules and regulation of standardization of drug substance, containing direction for collecting drug materials from different sources for preparing, preserving, compounding and combining of various drugs। फार्माकोपिया आपका एक सुप्रीम अथॉरिटेटिव बुक है जो पब्लिश होती है उस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा। उस अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट की उसी कंट्री की होनी चाहिए, और ये साइंटिफिक फैक्ट्स एंड लॉजिकल एटीट्यूड होते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन के लिए। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन हैं ड्रग के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए वो फॉलो होते हैं, और इसमें डायरेक्शन दिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ड्रग, प्रिपरेशन, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग। फार्माकोपिया आपका एक सुप्रीम अथॉरिटी बुक है जो पब्लिश की जाती है उस गवर्नमेंट के, उसी कंट्री के उसी गवर्नमेंट के अथॉरिटी द्वारा पब्लिश की जाती है। इसमें आपके डायरेक्शन दिए गए होते हैं कलेक्शन ऑफ ड्रग के, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के, प्रिजर्विंग एंड कंपाउंडिंग एंड कंबाइनिंग ऑफ वेरियस ड्रग दिए रहते हैं। फार्माकोपिया इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट ऑफ फार्मेसी। ये थ्योरेटिकल पार्ट क्यों बोला है? क्योंकि ये फार्माकोपिया एक बुक है और इसमें डायरेक्शन दिए गए हैं प्रिपरेशन ऑफ ड्रग के। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया। टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया दो तरह के होते हैं, टू टाइप्स के फार्माकोपिया होते हैं। एक तो ऑफिशियल मतलब जो उस गवर्नमेंट के द्वारा, जो उस कंट्री के उस गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है, जो उस कंट्री के उस गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जाती है उसे ऑफिशियल बोलते हैं। और विदाउट गवर्नमेंट के अनऑफिशियल फार्माकोपिया क्या होती है? पब्लिश्ड बाय एनी पर्सन या फार्मास्यूटिकल कंपनी अदर देन गवर्नमेंट। अगर जो बिना गवर्नमेंट के परमिशन के हो रहा है, उस मतलब कंपनी के द्वारा या फार्मास्यूटिकल कंपनी के द्वारा या किसी पर्सन के द्वारा पब्लिश किया जा रहा है, उसे अनऑफिशियल फार्माकोपिया बोलते हैं। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया आपके डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी हैं, जिनका जन्म 1798 और डेथ 1828 में हुआ था। ये लिप्जिग जर्मन के रहने वाले थे। डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया हैं। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन्हीं के द्वारा 1825 में 1825 में पब्लिश किया गया था। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया और बाय डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी के द्वारा पब्लिश की गई थी इन 1825 में। फार्माकोपियाज रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड वाइड, यानी कि किस देश में कब फार्माकोपिया आई थी। तो सबसे पहले जर्मन में आई थी, जर्मन होम्योपैथिक फार्माकोपिया इन 1825।
बाई डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया जो पब्लिश किया गया था वो डॉक्टर कार्ल डब्ल्यू कैस्पेरी के द्वारा पब्लिश किया गया था जर्मन में इन 1825 में। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1870 में पब्लिश किया गया था ब्रिटिश होम्योपैथिक सोसाइटी के द्वारा। ब्रिटिश होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश किया गया था इन 1870 में। होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए इन 1897। इसका जो फर्स्ट एडिशन था वो पब्लिश किया गया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ यूएसए है 1897 में पब्लिश किया गया था बाय अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी के द्वारा। इससे पहले 1898 से पहले अपना 1892 में अपने वहाँ इंडिया में होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी। वो अनऑफिशियल होम्योपैथिक फार्माकोपिया था एम भट्टाचार्य का, उसको आगे अभी देखेंगे। उससे पहले फ्रेंच का देखते हैं। फ्रेंच होम्योपैथिक फार्माकोपिया फर्स्ट टाइम आया था फ्रेंच में 1898 में आया था। होम्योपैथी फार्माकोपिया ऑफ इंडिया HPI होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम आया था इंडिया में 1971 में फार्माकोपिया आया था। ऑफिशियल फार्माकोपिया आया था इंडिया में, ऑफिशियल। अनऑफिशियल तो 1892 में ही आ गया था। अनऑफिशियल 1892 में ही आ गया था एम भट्टाचार्य के द्वारा, जिसमें 9 वॉल्यूम्स है। कंसिस्टिंग ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स have already been published by the Government of India, Ministry of Health, compiled by the Homeopathic Pharmacopoeia Committee appointed by the Central Government of India, BK सरकार के द्वारा। वॉल्यूम्स देखते हैं। मोनोग्राफ, इसमें 9 वॉल्यूम्स है। मोनोग्राफ है और ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। मोनोग्राफ क्या होता है? मोनोग्राफ किसी चीज़ के लिए डायरेक्शन दिया रहता है, किसी भी मेडिसिन का डायरेक्शन दिया होगा उसे मोनोग्राफ बोलते हैं। 9 वॉल्यूम्स थे, 9 वॉल्यूम्स। उसमें कितने मोनोग्राफ थे और कब कब पब्लिश हुआ है देखते हैं। फर्स्ट वॉल्यूम में 180 मोनोग्राफ थे और 1971 में आया था। तो हम ऐसे याद कर लेते हैं 180, 100, 105, 107, 114, 104, 105, 101, 100, यानी 180, 100, 105, 107, 104, 114, 104, 105, 101, 100। 180, 100, 105, 107, 114, 104, 105, 101। और कब कब पब्लिश हुआ था? ईयर ऑफ पब्लिकेशन 71, 74, 78, 84, 86, 90, 99, 2000, 2007 में, यानी 1971, 74, 78, 84, 86, 90, 99, 2000, 2007 में ईयर ऑफ पब्लिकेशन है। और मोनोग्राफ कितने थे? 180, 100, 105, 107, 104, 114, 104, 105, 101, 100। जो अनऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ इंडिया था वो एम भट्टाचार्य एंड को होम्योपैथिक फार्माकोपिया के द्वारा पब्लिश किया गया था 1892 में। जो फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया थी उसका नाम था फार्मास्यूटिक्स मैनुअल। ब्राज़ीलियन होम्योपैथिक फार्माकोपिया ब्राज़ील में पहली बार होम्योपैथिक फार्माकोपिया आई थी 1976 में। पाकिस्तान होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1978 में। मैक्सिकन होम्योपैथिक फार्माकोपिया 1998 में। मोनोग्राफ के बारे में पहले ही बता दिया गया है। ये डायरेक्शन एंड स्पेसिफिकेशन फॉर ईच ड्रग्स आर कॉल्ड मोनोग्राफ। थैंक यू दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब
और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। इसका कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से PDF डाउनलोड कर लें या वहाँ से जाके नोट्स बना लें। थैंक यू।